कपिल हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। हमारी आवाज आ रही है सर क्लियर? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कपिल योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो हेलो ऑडियो चेक देखिएगा। हेलो कपिल योर वीडियो इज क्लियर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ऑडियो चेक किसी की ऑडियो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो ऑडियो चेक हेलो हेलो ठीक है। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। सर आपकी आवाज एकदम क्लियर है सर, नो इश्यूज सर। हाँ, गुड, यू आर आल्सो वेरी क्लियर नाउ, यू आर आल्सो वेरी क्लियर नाउ, थैंक यू सर। एवरीथिंग ऑल राइट? एवरीथिंग फाइन सर, नो इश्यूज एट ऑल। थैंक यू। चलो, just send the list of dignitaries very fast. यस सर, विद इन 5 मिनट्स सर। नहीं, आप कोने में बैठे हैं, सेंटरिंग ठीक करिए कैमरा का। यस बस अभी बेटर है, बीच में थोड़ा और बीच सेंटरिंग करिए। इसको बीच में रखिए, एकदम बीच में। और एलोमन लकी तरह है, आपको पता है ना कि जब आवाज़ सही से नहीं आएगी तो इवेंट का पीछे का दिखाना बाद में है, वो दिखा देंगे, लेकिन बोलते समय सर यहाँ बैठे हैं जिससे कि आवाज़ क्लियर आए। और कोई एक्सटर्नल माइक मत लगाइए। आपकी इच्छा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसदगण, माननीय विधानमंडल के सदस्यगण, मैं पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के द्वारा आयोजित इस संयुक्त उद्घाटन और कार्यारंभ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में पथ निर्माण विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है सर, जिसमें पहली योजना है सर पुल का निर्माण। बनाया जा रहा है जो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले को जोड़ेगा सर। इस पुल के बन जाने से मोतिहारी और बेतिया जाने के लिए एक अतिरिक्त रास्ता पटना से मिल जाएगा सर। अब पटना से जेपी सेतु पार करने के बाद में SH-73 से मसरख होते हुए चकिया की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे मोतिहारी और पटना की दूरी भी सर कम हो जाएगी। साथ ही साथ में सिवान जिले की सीमा से जो शुरू होता है NH 727A, वो सिवान से मसरख होते हुए इसको वो सर सासाराम बाईपास की है, जिसका आज कार्यारंभ शुरू होना है सर। सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त निर्देश के आलोक में इसका DPR तैयार किया गया है सर, जिसका प्रथम चरण का आज शिलान्यास। ये 9 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा सर, जो जल संसाधन विभाग के सोन नहर के तटबंध पर है। इसमें ग्रामकोट रेलवे लाइन के ऊपर पुल निर्माण निगम के द्वारा बना लिया है सर, वो प्रक्रियाधीन है। इसी दौरान सर NHAI की आज सासाराम पट्टा चौड़ीकरण की DPR बना रही है सर, उसमें भी ये बाईपास सर। तीसरी जो प्रमुख परियोजना है वो लखीसराय शहर के बाईपास की है सर, जो NH-80 मोकामा मुंगेर पथ में शुरू होती है सर, और लखीसराय शहर के पश्चिम को बाईपास करते हुए 2 रेलवे लाइन के ऊपर से पार करते हुए सर ये जमुई और सिकंदरा रोड को कनेक्ट करेगा सर। इससे लखीसराय शहर में जाम की समस्या से दूर हो जाएगी सर।
इन सभी परियोजनाओं के निर्माण में सर थोड़ा समय लगा है क्योंकि सभी में भूगर्भ जल इन्वॉल्व था, लेकिन अब सभी योजनाएं सब पूर्ण हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए सर आपका फोन करता हूँ। अब मैं सर श्री संजीव हंस सचिव जल संसाधन विभाग से अर्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रीगण, आदरणीय अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, उपस्थित 82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। नई योजनाओं का सूत्रण और योजनाओं को ससमय पूर्ण करने में भी विभाग को सफलता मिली। इसी प्रकार पुरानी योजनाओं में क्रिटिकल गैप्स को चिन्हित कर योजनाओं को पूर्ण करते हुए भोपाल के कमांड एरिया में सिंचाई का लाभ देने में सफलता मिली। बिहार के क्षेत्रों में है आहत, पाइन और छोटी नदियां हैं जिनमें से सिंचाई की जाती थी। वैसे ही संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य करके सिंचाई का जल किसानों तक पहुंचाया जाए। बृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं से भी संभावित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन करने का प्रयास किया गया है। इस परिवेश में नहरों में उपलब्ध जल के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र जहां बृहद और मध्यम सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से अभी तक विभाग की पहुंच नहीं हो पाई थी, उन क्षेत्रों में नई तकनीक से सिंचाई सुविधा प्राप्त प्रदान 3 वर्षों में मार्च 2017 में प्रारंभ कर मार्च 2020 में इसी वर्ष पूर्ण कर लिया है। इस योजना से लखीसराय जिले के अलसी, रामगढ़, चानन और सूर्यगढ़ प्रखंड और जमुई जिले के जमुई एवं सिकंदरा और शेखपुरा जिले के चिवड़ा प्रखंड 5251 हेक्टेयर में हिरासत सुंदर प्रकाश के अतिरिक्त लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ प्रखंड में 4 अन्य सिंचाई योजनाओं पर भी कार्य किया गया था, जिनका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। इन चारों योजनाओं की कुल राशि 56 करोड़ है और ये मुख्य रूप से सूर्यगढ़ प्रखंड की विभिन्न योजनाओं छोटी छोटी नदियां हैं, उनके तल सफाई का कार्य और उनकी कमांड क्षेत्र में जल पहुंचे इसके लिए कार्य किया गया। और इसके अलावा विभिन्न पाइने हैं, किरणपुर, सलेम, सफाई करके जल को खेतों तक पहुंचाया गया। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने से 9,919 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा आज के कार्यक्रम में समय देने के लिए चंपारण जिला एवं श्री प्रमोद कुमार जी की कला संस्कृति उपस्थित है सर, और उस क्षेत्र के सभी माननीय आंदोलन सदस्य, जिलाधिकारी, आरक्षक, लघु प्रतिष्ठित राज्य के कई हिस्सों से गुजर रही है। अरे महात्मा बुद्ध थोड़ी कहा जाता है, ये तो भगवान बुद्ध कहती है, बुद्ध महात्मा गांधी जी महात्मा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ISO 9001-2015 प्रमाणित कंपनी जो लगभग 45 वर्षों से राज्य में पुलों और सड़कों का निर्माण करती आ रही है। उससे पूर्वी चंपारण के केसरिया ब्लॉक में घाट पुल में कुल 24 स्पैन है। हर स्पैन के बीच की दूरी 60 मीटर है। इसके निर्माण में वेल फाउंडेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस परियोजना के अंतर्गत सड़क की कुल लंबाई 9 किलोमीटर से भी अधिक है। 2012 को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने किया था। तो पुल होगा, सुविधा होगा तो आदमी पुल में चढ़ के जाए। और जाऊंगा कि यहाँ जाओ भाई, वो पार जाओ, मैंने कहा उन्हें जाए आदमी तो पुल पार करके चल। ये पुल राज्य के ऐसे सर इस पर आधारित एक संक्षिप्त 90 सेकंड का सर एक वीडियो है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि रिपोर्ट के माध्यम से लखीसराय बाईपास का उद्घाटन करने की कृपा होती है तथा लखीसराय और सिकंदरा के बीच SH8 के 6वें किलोमीटर में जमुई मोड़ के पास समाप्त होती है। इस बाईपास के चालू होने से जमुई होते हुए झारखंड जाने वाले वाहनों एवं शेखपुरा होते हुए बिहार शरीफ, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा जाने वाले वाहनों को लखीसराय शहर में लगने वाले यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। लखीसराय शहर वासियों को भी इस परियोजना से जाम से मुक्त। पन्नू बगीचा बियर को भी 45 घनसेक जल श्राव मिलता, आगे चलकर इसमें कमियां आ गई और जितना चाहिए था उतना जलस्तर प्राप्त नहीं हो पाया, जिससे जितने क्षेत्र में इसकी सिंचाई की क्षमता थी उसमें 5251। सर, लखीसराय कार्य स्थल से माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, पंकज 2 मिनट वेट करो, पंकज 2 मिनट वेट। सर, लखीसराय कार्य स्थल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, हम मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि लखीसराय का जो सपना था और इसका उद्घाटन भी आपके ही कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सूरजगढ़ा क्षेत्र के और चानन इलाके में जो सिंचाई की समस्या थी, उन सारी समस्याओं से आज माननीय मुख्यमंत्री जिस बार में तो हम लोगों ने सपना देखा कि आपको आगे ले जाए, विकास में तेज गति से चलेंगे। और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री के देश के बिहार में सफल के जाल बिछाने का नया प्रारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दे दिया 1 घंटे में राजधानी किसी भी देश, बिहार के किसी भी हिस्से से राजधानी पहुंचने में 6 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। जो पिछला साल बीता है 19-20 बिहार में 13,60,000 गाड़ियों का निबंधन हुआ है और जहां 5-6 में मुश्किल से बिहार के अंदर 1.5-2 लाख गाड़ियां भी नहीं थी, इतनी अच्छी बन गई कि बिहार के अंदर दुर्घटनाएं होने लगी है और औसतन बिहार के अंदर 1 साल के अंदर 5,500 लोग और सड़क दुर्घटनाओं के अंदर और मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, इस लॉकडाउन का एक परिणाम मृत्यु के आंकड़ों पर भी हुआ है, क्योंकि 2 महीने लॉकडाउन में है, दुर्घटनाएं कम हो गई। लोग घरों और अप्रैल और मई के ये 2 महीने जो है, इन 2 महीनों के अंदर मृत्यु के आंकड़ों में 28% की कमी आ गई। जहां गुलबी घाट के अंदर मरने वालों की संख्या अगर 2019 के अप्रैल और मई, उसकी तुलना 2020 के अप्रैल और मई से करें, जो लॉकडाउन का पीरियड है, तो जनसंपर्क विभाग मंत्री के मंत्री एवं लखीसराय के प्रभारी मंत्री श्री नीरज कुमार जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री एवं पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री श्री विनोद कुमार झा जी, सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, गोपालगंज के माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी, सासाराम के माननीय विधायक विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, जिला परिषद के अध्यक्षगण, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम
लिमिटेड के अध्यक्ष के निदेशक श्री रामचंद्र प्रसाद जी, विभिन्न जगहों पर उपस्थित हमारे सभी जिलाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और इन कार्यक्रमों में उपस्थित सभी, मैं सबसे पहले आप सब लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं सब लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आप लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया। हालांकि जो कोरोना के चलते स्थिति उत्पन्न हुई है, अभी तो देश भर का लॉकडाउन खत्म है, लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार का आज भी इस बात को कर सकते हैं, कार्यक्रम नहीं कर सकते। अगर हम लोग कहीं चले जाएंगे तो लोग बहुत इकट्ठा हो जाएंगे और उनको किस प्रकार से नियंत्रित करिएगा, किस प्रकार से वहां मौजूद रखिएगा, अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अब हम आग्रह करेंगे, मुख्य सचिव यहाँ बैठे हुए, हमको ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ से ये सही बात है, वहाँ 2012 में अप्रैल में हम लोग जा करके उसका शिलान्यास वहां किया, अब फिर उद्घाटन हो रहा, तो शिलान्यास के समय से लोग आ गए हैं, उनके लिए हम लोग अब सोच रहे हैं सबके लिए अब काम करवाने का, तो सब चीज तो है ही और सब लोग कर रहे हैं। तो सारे लोगों की भूमिका है, हर विभाग की भूमिका है और राज्य सरकार की तरफ से हर जगह काम किया जा रहा है। लेकिन आज तो पथ निर्माण और जल संसाधन सारे उपस्थित लोगों को मैं इस बात के लिए पुनः मैं उनका अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर पर मैं दोनों विभागों को, पथ निर्माण विभाग को और जल संसाधन विभाग को विशेष तौर पर मैं इस काम के लिए बधाई देता हूं और आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। हाँ, एक मिनट तो आप लोग भी भेजे हैं एक। सभी माननीय विधानमंडल के सदस्यगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक सर, अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चंचल सर, सेक्रेटरी गढ़वाली, खुश महसूस कर रहे हैं। ससराम की जनता बहुत खुशी महसूस कर रही है और ससराम की जनता ने जिले की और 2-4 जिलों की समस्या थी जाम में, जो लोग बनारस जाया करते थे वो भी परेशान रहते थे, सारी समस्याओं का निदान बाईपास बनने से हो गया। शहर में जो जाम रहता था, बस स्टैंड के निर्माण से अब शहर में बस नहीं लगेगी। जूठी रोड का 6 लेन का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। 6 लेन का काम का निर्माण होने के बाद 17 करोड़ रुपया हम लोगों ने ट्रैफिक लाइट के लिए दिया है। जब रोड का निर्माण हो जाएगा तो बौलिया मोड़, धर्मशाला चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, करहगर मोड़ और सर्किट हाउस के पास रेड लाइट का काम हो, ट्रैफिक लाइट का काम होगा। उसका भी पैसा आ गया है, उसका भी टेंडर हो गया है। तो जब तक रोड का चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक तो ट्रैफिक लाइट लगेगा नहीं। तो सारे बिंदुओं पर काम शुरू, बस स्टैंड आपका आ गया, बाईपास में काम लगने जा रहा है, 6 लेन में काम लग गया। तो सारा काम तो शहर के जल जमा जो जाम की समस्या थी आने वाले दिनों में एकदम खत्म हो जाएगी। किसी को धन्यवाद देंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे कहने पर इन सारी योजनाओं में पैसा दिया और पूरे बिहार में और हमारे क्षेत्र में अगर आप एक योजनाओं गिनिएगा तो 1400 करोड़ रुपए आया है। और मैं नहीं समझता हूं कि पूरे बिहार के किसी विधानसभा में इतना पैसा गया है। आप खाली ससराम शहर में जोड़ लीजिए पैसों का। पेयजल के लिए 117 करोड़ जो टंकी निर्माण हो रहा है शहर में, अंडरग्राउंड नाला के लिए करीब 50 करोड़ और आने वाले हैं, जीटी रोड के लिए करीब 100 करोड़। इसके लिए ये जो बाईपास बन रहा है करीब 300 करोड़ की योजना है। ये हाँ, दोनों फेज का, ये फर्स्ट फेज का ये काम हो रहा है और ये अब सेकंड फेज का, जैसा कि आपने सुना कि DPR वहाँ जमा है,
सेकेंड फेज का भी काम मैं अगस्त के महीने के पहले तक इसको स्वीकृत करा दूंगा। भले ही टेंडर होगा, चुनाव के बाद काम लगेगा, चुनाव के बाद जो होना होगा, लेकिन इस तरह से आप जोड़ लीजिए तो सासाराम में ही 700 करोड़ का काम करा दीजिए। आप पता कर लीजिए कि किसी एक प्रखंड में, और छोटी मोटी कामों को छोड़ दीजिए, जो हम गली का, नली का, चाहे गाँवों को जोड़ने का काम किया, वो सब कामों को छोड़ दीजिए। तो जो 50 करोड़ से ऊपर की योजना है वो कम से कम शहर में 700 करोड़ रुपये आया है। ये आप पता कीजिए कि बिहार की किसी विधानसभा में इतना काम नहीं आया है। डॉक्टर साहब कुमार जिंदा Beep.